वेलकम टू क्लास। क्या हाल है? सब ठीक? वेरी गुड। आज हम लोगों ने पढ़ना है सबक नंबर 6 अच्छी ज़मीन खुश रहो। लेकिन जो सबक नंबर 5 है बरसात, वो आप लोगों की नज़म थी। अगर हो सके तो वो आप लोगों ने पढ़ लेनी है, ठीक है? अगर नहीं तो उसे स्किप कर दो। हमारा आज का टॉपिक है सबक नंबर 6 अच्छी ज़मीन खुश रहो। अच्छी ज़मीन खुश रहो। आदिल के अब्बू ने नई साइकिल लेकर दी थी। इस साइकिल पर आदिल रोज़ स्कूल जाता था। साइकिल की खास बात उसका हारन थी, जो इतना ऊंची आवाज़ में बजता कि हर आने जाने वाले की तवज्जो खींच लेता। हारन की आवाज़ पर आदिल को लोगों का एकदम डरना बड़ा लुत्फ देता था। वो हारन पर हाथ रखता तो हटाने का नाम ही ना लेता था। एक दिन आदिल साइकिल का हारन बज जाता लोगों को डराता हुआ स्कूल से घर आ रहा था कि घर के पास खाली प्लाट में बच्चों को झमघटा देखा। तजस्सुस से ने उसे भी देखने पे मजबूर कर दिया। अरे ये क्या! सब बच्चे मिलकर प्लाट में मौजूद कूड़े को आग लगाने की तैयारी कर रहे थे। आदिल ने भी अपना हिस्सा डाला और आग भड़काने के लिए गली में लगे एक दरख्त की शाखें तोड़कर कूड़े के ढेर पर रख दी। देखते ही देखते कूड़ा जलने लगा और हर तरफ धुआं फैल गया। झाल बधू वावलिफ बान उनको ना धुआं फिर ये फैलाम फैल घाफ ये लिया गया फैल गया। आदिल भी सबकी तरह खांसता हुआ जमघटे से बाहर निकल आया। खाफ अलिफ खान नून खान सीन तेलिफ्ता खांसता जीम जबर मिमजम घाफ टेगट टेबड़िए डे घटे जम घटे से बाहर निकल आया। घर आकर उसने खाना खाया और स्कूल का काम किया। वो कूड़ा जलाने वाली बात बिल्कुल भूल गया था। रात हुई तो आदिल बिस्तर पर लेटते ही सो गया। ख्वाब में उसने किसी को की सिसकियों की आवाज़ सुनी। कौन है? आदिल ने डरते पूछा। अंधेरे में एक गोल सी चीज में सिसकियों की आवाजें आ रही थीं। सीनजेर सिंसिस काफ ये वयो कियो नुनगुना सिसकियों। आप कौन हैं? आदिल ने आगे बढ़कर एक बार फिर पूछा। मैं ज़मीन हूँ जिस पर आप सब रहते हैं। उसने क्या जवाब दिया? जो गोल सी चीज थी, मैं ज़मीन हूँ जिस पर आप सब रहते हैं। ज़मीन? हमारी ज़मीन? आदिल ने हैरत से पूछा। वो हम लोग अचानक हैरत से पूछते हैं ना, क्या हमारी चीज़? इसी तरह वो आदिल ने पूछा, ज़मीन? हमारी ज़मीन? हाँ, ज़मीन ने कहा। ज़मीन ने क्या जवाब दिया? हाँ, लेकिन आप रो क्यों रही हैं? आदिल को परेशानी हुई। आदिल फिर एकदम परेशान हो गया कि वो रो क्यों रही है। उसने ज़मीन से पूछा कि आप रो क्यों रही हैं? क्योंकि मुझ पे रहने वाले सब लोग मुझे गंदा कर रहे हैं। ज़मीन ने क्या जवाब दिया? मुझ पे रहने वाले सब लोग मुझे गंदा कर रहे हैं। हर जगह कूड़े के ढेर लगे हैं। लोग कूड़ा कूड़ेदान में डालने के बजाय इधर उधर फेंक देते हैं और मुझे गंदा करते हैं। ज़मीन ने दुख से कहा। ज़मीन जो थी वो अपसेट हो गई और अपसेट होकर उसने बोला, कहते कि ना लोग जो है वो कूड़ा हमें तो डस्टबिन में फेंकना चाहिए ना। तो बच्चे भी क्या करते हैं, क्लासरूम में देखते हैं कि टीचर नहीं देख रही, चुप करके पेंसिल शॉप की डेस्क के नीचे चेयर के नीचे, है ना? ऐसे ही होता है ना। लेकिन वो ज़मीन भी रो रही है, कह रही है कि लोग कूड़ा कूड़ेदान में डालने के बजाय इधर उधर फेंक देते हैं और मुझे गंदा करते हैं। आदिल को खाली प्लाट में कूड़े का ढेर याद आया। फिर आदिल को क्या याद आया कि उसने वो खाली प्लाट जो था उसमें ढेर लगा हुआ था कूड़े का, उसने उसे आग लगाई थी। कुछ लोग कूड़े को जला भी देते हैं, जिसकी वजह से जहरीला धुआं हवा में शामिल हो जाता है और फिर उन्हें बीमार करता है। फिर आदिल को शर्मिंदगी हुई। ज़मीन ने बोला, कहती कुछ लोग कूड़े को जलाते हैं, जिसकी वजह पता है, जो धुएं में वो जो चीज़ हम लोग जलाएं कूड़ा वगैरह, उसमें से एक ब्लैक से कलर का धुआं निकलता है, वो जहरीला धुआं होता है। अगर वो वाला धुआं इंसान सांस ले रहा होता है, जब उसको अंदर चला जाए तो फिर वो बीमार हो जाता है। मुझ पर उगे दरख्त आलूदा हवा को साफ करने में मदद देते हैं। उस पर जो दरख्त लगते हैं हमारी ज़मीन में, वो क्या करते हैं, अगर हवा गंदी होती है उसे साफ करते हैं। लेकिन लोग उन्हें भी नुकसान पहुंचाने से बाज नहीं आते। लोग क्या करते हैं, उन्हें भी नुकसान पहुंचाते हैं। वो कैसे? उन्हें काट देते हैं, उनकी ब्रांचेस काटते हैं। आदिल को फिर दरख्त की शाखें तोड़ना याद आ गया। उसने दरख्त की शाखें तोड़ के कूड़े में डाली थी ना आग भड़काने के लिए। उसे अपनी हरकत पे अफसोस होने लगा। आदिल क्या हुआ, वो सैड हो गया कि मुझे तो ये काम नहीं करना चाहिए। अगर इसके बाद भी कोई कसर रह जाए तो लोग अपनी गाड़ियों, मोटरसाइकिलों और साइकिलों पर लगे हारन के शोर से भी माहौल आलूदा करते हैं। फिर उस शोर का कानों और दिमाग पर बुरा असर पड़ता है। फिर जब उसे वो याद आया, आदिल को भी याद आ गया कि मैं भी ऐसे ही करता हूँ। ये सब चीज़ें मिलजुल कर मुझे तबाह कर रही हैं और मेरी खूबसूरती ख़त्म कर रही हैं।
زمین نے کیا کہا کہ یہ سب چیزیں ہارن بجانا، لوگوں کو بیمار کرنا، درخت توڑنا، کوڑا جگہ جگہ پھینکنا، پھر کوڑے کو آگ لگانا، کہتی ہے یہ زمین کہتی ہے کہ یہ سب چیزیں مجھے گندا کر رہی ہیں اور مجھے اس بات کا دکھ ہوتا ہے، میری خوبصورتی جو ہے وہ ختم ہو جاتی ہے۔ پھر زمین نے دکھ بھری آواز میں کہا۔ عادل زمین کے پاس بیٹھ گیا اور اس کے آنسو صاف کرتے ہوئے بولا، اچھی زمین رو مت، ہمیں معاف کر دو، اب ہم تمہیں گندا نہیں کریں گے۔ اچانک عادل کی آنکھ کھل گئی، صبح ہو چکی تھی، وہ صبح ہو گئی تھی نا، صبح صبح وہ خواب دیکھ رہا تھا، صبح ہو گئی اور اس کی آنکھ کھل گئی، اسے خواب یاد آیا۔ عادل بہت دیر سوچتا رہا اور بالآخر ایک منصوبہ بنا کر بستر سے اٹھا۔ وہ کافی دیر سوچتا رہا کہ کیا کروں کیا کروں۔ اس نے پھر ایک پلان بنا کر وہ پھر بستر سے اٹھا۔ اس نے سب سے پہلے اپنی سائیکل کا ہارن اتارا۔ کیا کیا اس نے سب سے پہلے؟ اپنی سائیکل کا ہارن اتارا، پھر اپنے دوستوں کے پاس چل دیا اور انہیں اپنا خواب سنایا۔ پھر فرینڈس کے پاس گیا اور انہیں اپنا خواب بتایا کہ رات میرے خواب میں یہ آیا اور میں نے یہ دیکھا۔ سب دوستوں کو اپنی غلطی کا احساس ہوا، انہوں نے مل کر پلاٹ میں جلا ہوا کوڑے دان میں ڈالا، پھر پیسے ملا کر کچھ پودے خریدے اور خالی پلاٹ میں لگا دیے۔ عادل نے بڑھ چڑھ کر ہر کام میں حصہ لیا۔ سارا کام کرنے کے بعد عادل نے کہا، اچھی زمین اب تم خوش ہو جاؤ۔ عادل کی بات پر سب دوست ہنس پڑے۔ پیارے بچوں، ہماری زمین ہمارا گھر ہے اور بھلا اپنا گھر کون گندا کرتا ہے؟ کون گندا کرتا ہے گھر؟ کوئی بھی نہیں نا، جو گندے بچے ہوتے ہیں وہ کرتے ہیں، باقی تو نہیں کرتے۔ اوکے، آج کا ہمارا ٹاپک ختم۔